Hello everyone, welcome to Sarvapratham Pathshala. I hope you all are doing good. This is another part of your series Idioms and Phrases, and in today's video we will cover the idioms and phrases starting with the letter M. So let's start. First is make one's mark, means achieve distinction, to achieve something in life, to have success. So ये कहाँ से आता है? मार्क जो है आपका, कार्विंग्स की जाती थी, ठीक है, जो लोग थे या जो किंग्स थे वो बहुत एक्सेल करते थे, तो उनके बारे में कार्विंग्स की जाती थी, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। तो वहीं से ये एक इडियम बना, मतलब अचीव डिस्टिंक्शन। ओके, नेक्स्ट इज मेक वंस माउथ वाटर, मीन्स टू अपीयर डिलिशियस, टू अपीयर वेरी एपेटाइजिंग। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने जब बहुत अच्छा खाना आता है, कोई बहुत टेस्टी सी चीज आ जाती है जो हमें बहुत पसंद है, तो हमारा जो माउथ है वो वाटर करने लग जाता है। तो वही उसी फ्रेज से ये एक हमारा इडियम बना, मेक वंस माउथ वाटर। नेक्स्ट इज मेक और ब्रेक, मीन्स कॉज सक्सेस और फेलियर। मेक मीन्स to make something, to prepare something, okay, to mold something, and break means if you have molded something, you are breaking it, you are destroying it. So if you are making something, you are causing a success, and if you are breaking something, it is a situation of failure. Next is make room, means to create space. Make room for someone means to create space for someone. Okay, नेक्स्ट इज मेक अप वंस माइंड, मीन्स टू डिसाइड समथिंग। अगर हमारे दिमाग में कोई चीज चल रही है जिसको लेके हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन मेंटली एक प्रिपेयर करना अपने आप को किसी डिसीजन के लिए, और फाइनली वो डिसीजन ले लेना। नेक्स्ट इज मेक वंस हेयर स्टैंड ऑन द एंड, मीन्स अ फियरफुल सिचुएशन, अ सिचुएशन ऑफ शॉक। मीनिंग कहाँ से आता है? फॉर एग्जाम्पल जब हम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बहुत डर लगता है, तो हमारे गूजबम्स आ जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो हेयर है वो जो फॉर एग्जाम्पल अगर हम आर्म की बात करें, अपने हाथ की बात करें, जो उसके हेयर है, जब हमको रोंगटे आते हैं तो वो पूरे क्या हो जाते हैं? स्टैंड हो जाते हैं। तो वहीं से एक इडियम आता है, मेक वंस हेयर स्टैंड ऑन द एंड, मीन्स अ फियरफुल सिचुएशन और अ सिचुएशन ऑफ शॉक। नेक्स्ट इज मैन ऑफ हिज वर्ड। मैन ऑफ हिज वर्ड से हमें पता लगता है कि कोई पर्सन जो है वो जो बोलता है वैसा ही वो करता है, टू कीप प्रोमिसेस, ओके, टू कंप्लीट प्रोमिसेस बेसिकली। नेक्स्ट इज मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स जो है हमारा कोई स्कॉलर जो कि बहुत अच्छा एक्सेल करता हो किसी फील्ड के अंदर, या फिर अ पर्सन हु इज अ राइटर, उसके लिए लिखा जाता है मैन ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैन ऑफ मीन्स। मीन्स जो है यहाँ पे हमारा जो हमारे नोट्स, करेंसी नोट्स के लिए या पैसे के लिए बोला गया है। सो अ पर्सन हु मेक्स अ लॉट ऑफ मनी, वी यूज मैन ऑफ मीन्स फॉर हिम और हर, सो इट मीन्स अ वेल्दी पर्सन। नेक्स्ट इज मैन ऑफ पार्ट्स, मीन्स टैलेंटेड पर्सन, ओके। नेक्स्ट इज मैन ऑफ स्ट्रॉ, मीन्स अ वेरी वीक और इनसिग्निफिकेंट पर्सन, जिस पर्सन की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस ना हो, उसको कोई इतनी इंपॉर्टेंस ना देता हो, उसके बारे में कोई रिलेटेड चीजें ना होती हो, लोग उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, सो ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। नेक्स्ट इज मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट का मीनिंग क्या है? इमेजिनरी डिस्कवरी, ऐसा सोचना कि हम ये डिस्कवर कर सकते हैं, लेकिन वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, या फिर अभी तक वो पॉसिबल नहीं हो पाया है। मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, कोई ऐसी चीज के बारे में सोचना जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज मीली माउथ्ड, मीन्स इनडायरेक्ट और अनक्लियर स्पीच। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं हमारे मुंह में कुछ खाना है, ठीक है, और हम कुछ बोल रहे हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है, ठीक है, अगर या फिर हमारे मुंह में खाना है तो हम जो बोलेंगे वो सामने वाले को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो वहां से आया मीली माउथ, मीन्स इनडायरेक्ट या फिर अनक्लियर स्पीच। नेक्स्ट आता है आपके पास मेजर अप, मीन्स मीट एक्सपेक्टेशंस।
जो आपने मेजर किया है, फॉर एग्जाम्पल जब आप टेलर के पास जाते हैं अपने कपड़े सिलवाते हैं तो वो आपको मेजर करते हैं, तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आपकी मेजरमेंट्स के हिसाब से वो कपड़े बनेंगे। तो मेजर अप मीन्स टू मीट एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट इज मीट समवन हाफ वे, मीन्स टू कॉम्प्रोमाइज। थोड़ी सामने वाले की मान लेना, थोड़ी अपना ओपिनियन देना। तो हाफ वे, ऐसा नहीं है कि सारी अपनी जो आपने बोला है वही कंप्लीट हो, या फिर जैसा सामने वाले डिसीजन लिया है वैसा आप मान ले। टू मीट हाफ वे मीन्स टू कॉम्प्रोमाइज विद द अदर पर्सन। नेक्स्ट आता है आपके पास मीट वंस मैच, मीन्स एनकाउंटर इक्वल ओपोनेंट। ओके, मैच मतलब क्या है, जैसी मैं हूं वैसा ही सामने वाला है, वो मेरे से ज्यादा नहीं है, वो मेरे से कम नहीं है। जैसा फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वेरी स्मार्ट, सो सामने वाला पर्सन भी उतना ही स्मार्ट है, ठीक है। तो इक्वल मैच, एनकाउंटर इक्वल ओपोनेंट। नेक्स्ट इज मेंड फेंसेस, टू रिपेयर रिलेशनशिप्स। ओके, मेंड का मीनिंग ही होता है रिपेयर। मेंड फेंसेस का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स है, वो कुछ ग्रो कर रहे हैं अपनी लैंड के ऊपर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल उनकी जो फेंस है, जो उनकी बाउंड्री है, जो फेंसिंग वो करते हैं, वो टूट गई है, ठीक है। तो बाहर से एनिमल्स आ सकते हैं या फिर कोई और पर्सन है जो उनकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकता है, कोई ऐसा फैक्टर है। तो वो क्या करते हैं, उन फेंसेस को क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, ताकि कोई भी ना आ पाए या उनके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय ना हो। सो वहीं से ये एक इडियम बना, टू रिपेयर रिलेशनशिप्स। ओके, नेक्स्ट इज मेंड वंस वेज, मीन्स इम्प्रूव बिहेवियर। मेंड आपको मैंने बताया रिपेयर करना, किसी चीज को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो आपके जो वेज है, मतलब आपका जो बिहेवियर है, उसको इम्प्रूव करना, अच्छा बनाना अपने आप को। नेक्स्ट इज मिडास टच। मिडास जो है आपका ग्रीक माइथोलॉजी से आता है, वो एक किंग थे, तो उनके पास एक पावर थी कि वो जिस चीज को भी टच करते थे, इट कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। ओके, सो वहीं से ये एक हमारा इडियम आया, एबिलिटी टू सक्सीड इन एवरीथिंग। मतलब जिस काम को भी हाथ लगाया उसके अंदर आप सक्सीड हो गए, बहुत अच्छा किया आपने, आपको अचीवमेंट मिली, सक्सेस मिली। नेक्स्ट इज मीन्स मैटर और वर्ड्स, मीन्स स्पीक इनडायरेक्टली, मीन्स मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करना, ठीक है। जो बात है उसको साफ साफ नहीं बोलना, उल्टा सीधा बोल देना, या फिर इनडायरेक्टली किसी बात को बोलना, डायरेक्टली बात नहीं करना। नेक्स्ट आपके पास आता है माइंड वंस पीस एंड क्यूज, मीन्स टू बिहेव केयरफुली। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास मिंट कंडीशन, मीन्स परफेक्ट कंडीशन। ओके, मिंट कॉइन्स जैसे होते हैं, कॉइन्स जो है वो आपको परफेक्टली मिंट करने पड़ते हैं, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स से ये आया है। मिंट कंडीशन का मतलब परफेक्ट कंडीशन। सो नेक्स्ट इज मिस द बोट और बस। फॉर एग्जाम्पल सुबह आप स्कूल जाते हैं और जाते जाते क्या होती है, आपकी कई बार बस छूट जाती है, ठीक है, या फिर आपको कहीं ट्रैवल करना है, आपकी बोट छूट गई, ट्रेन छूट गई, तो वो जो अपॉर्चुनिटी है आपकी वहां तक जाने की, वो क्या हो गई, इट हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड, मीन्स टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास मूट पॉइंट, मीन्स इररेलेवेंट इशू। मूट पॉइंट जो है, मूट जो है आपका आया है मूट कोर्ट से, ठीक है। ये जो आपकी डिस्कशंस होती है, डिबेट्स होती है, ये एक मूट कोर्ट के अंदर होती है, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक है जिसपे दो टाइप्स ऑफ पीपल हैं, ठीक है, जिनके अलग अलग व्यूज है, तो वो मूट कोर्ट के अंदर अपने अपने टॉपिक्स उस पर रखते हैं और डिबेट करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं कि कौन सा जो साइड है वो बेटर है, ठीक है। लेकिन उसमें जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है मूट कोर्ट के अंदर, वो इररेलेवेंट है, वो उतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, इतना ज्यादा रेलिवेंस नहीं रखता, उसके बारे में हम बात ना भी करें तो चलेगा। तो मूट पॉइंट मीन्स इररेलेवेंट इशू। नेक्स्ट आता है आपके पास मॉरल फाइबर। मॉरल फाइबर का मतलब है आपके पास एथिकल स्ट्रेंथ। ओके, मॉरल्स जो है हमारे, मॉरल ड्यूटीज जो है, हमारे जो एथिक्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, हम लोगों के लिए या फिर हमारी जो सोसाइटी के लिए है, हम लोग अच्छे हैं, एथिक्स के साथ हम लोग रहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है मोर देन मीट्स द आई, मतलब जैसे हम आंखों से देख रहे हैं, तो जितना हम देख रहे हैं उससे ज्यादा उसके अंदर कुछ छुपा हुआ है, देयर इज समथिंग हिडन बिहाइंड इट, मींस डीपर देन इट अपीयर्स, ठीक है। जितना आंखों को दिख रहा है वैसा नहीं है, इसके पीछे कुछ और सिचुएशन है जो कि हम अपनी बेयर आइज से देख नहीं पा रहे हैं।
नेक्स्ट इज मूव हेवन एंड अर्थ, मीन्स मेक मैक्सिमम एफर्ट। हेवन है, हेवन भी जा रहे हैं, अर्थ पे भी आ रहे हैं, अपना पूरा का पूरा एफर्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है मूवर एंड शेकर, मतलब किसी भी जो सिचुएशन है उसको मूव करने वाला। अगर सब लोग जो है वो एक ही डिसीजन के पीछे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा पर्सन जो उस डिसीजन को चेंज कर दे, लोगों के माइंड को चेंज कर दे, उनके बिलीफ को शेक कर दे, सो उनके लिए ये बोला गया है अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन। अपनी बात को वो सामने वाले को मनवा देना, ठीक है। नेक्स्ट इज मच अडू अबाउट नथिंग, मीन्स अननेसेसरी फस, किसी चीज के ऊपर फालतू में बहस करना, लड़ाई करना, किसी चीज के डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, ओके। नेक्स्ट इज मड स्लिंगिंग, मीन्स डिफेमेशन, ठीक है, किसी चीज को खराब करना, डिफेम करना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है म्यूजिक टू वंस ईयर्स, मीन्स वेरी प्लीजिंग न्यूज, ठीक है। म्यूजिक टू वन ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ट्रैवल करते करते हम क्या सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हमारा मूड रिफ्रेश्ड रहता है, ठीक है। तो वहीं से आया कि कोई ऐसी न्यूज आना, कोई ऐसी न्यूज आपको सुनाई देना जो कि बहुत अच्छी हो, ठीक है, वेरी प्लीजिंग न्यूज। सो आई होप एम से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको क्लियर हुए होंगे एंड आप इनको नोट डाउन करेंगे, साथ ही साथ इनके जो आप सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये सारे ही क्लियर हो जाए। अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट है इनमें या फिर पहले वाले में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है वो ड्रॉप कर सकते हैं, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।